साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी कैलाश फिलहाल। साथियों हमने देखा है कि पुराने समय में जो हमारे दादा, नानी, नाना बुजुर्ग महिलाएं हुआ करती थी, वो पोटली में या पुरानी चीजों में, थैलियों में पैसा जमा करा करते थे या पैसा कुछ भी होता था बचा करता था तो उस थैलियों में जमा किया करते थे और अटक बिटक या फिर जरूरत के समय पर उन पैसों को अपने घरों में ही इस्तेमाल किया करते थे या फिर अपने पोती पोता बेटा बेटियों को ही दिया करते थे। हालांकि वो उसका खुद इस्तेमाल नहीं करते थे, उन पैसों को अपने परिवार में ही लगाते थे। लेकिन हमने देखा है, मैंने भी देखा है अपनी नानी को कि वो पोटली में या झोलों में इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में इकट्ठा किया करते थे। ऐसा ही वाक्य रामनगर में भी देखने को मिला है कि एक बुजुर्ग महिला जो पेंशन मिलती थी, बुजुर्ग को वृद्धावस्था की पेंशन मिलती थी, वृद्धावस्था से पेंशन से वो कुछ अपने पे परिवार पर खर्च करती थी, कुछ बचा कर उन पैसों को इकट्ठा कर देती थी पुरानी पोटली बनाकर या पुरानी थैली में। ऐसा ही वाक्य आया, जो महिला ने, बुजुर्ग महिला जो 65 साल से उम्र की बुजुर्ग महिला है, उन्होंने लगभग 8 से 10,000 रुपए इकट्ठा किए थे और पोती ने उन पैसों को कूड़ा समझकर, क्योंकि पोटली में, पुरानी पोटली में था, जो पोती था, पोती को लगा कि ये कूड़ा है। उसने क्या करा, जो कूड़ा गाड़ी आती है नगर पालिका की, उस कूड़ा गाड़ी में उस पोटली को डाल दिए। जैसे ही दादी को पता लगा तो दादी की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे। क्यों? क्योंकि 10,000 की रकम एक गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम होती है साथियों। और जब पेंशन का पैसा आता है और जो बचत थी, उस बचत को उस बुजुर्ग महिला ने खान खाकर बचा रही थी, इसलिए कि जब कभी जरूरत पड़ेगी तो उन पैसों को अपने परिवार में ही खर्च करूंगी। लेकिन पोती को पता नहीं था और पोती ने उन पैसों को कूड़ा समझकर, क्योंकि पोटली के अंदर पैसा बनता, और कूड़े गाड़ी में डाल दिए। वो कूड़े गाड़ी में डालने के बाद कैसा पैसा वापस मिला, क्या हुआ, वो सब अभी हम जानते हैं। अभी हम उन्हीं के घर पे मौजूद है, उनकी पोती के पास हम मौजूद है, उनसे जानते हैं कि कैसे उन्होंने उस पैसे को कूड़े में डाल दिया। क्या उन्हें पता नहीं लगा कि उसके अंदर पैसा है? क्या क्या नाम है आपका? नेहा। वो पोटली के अंदर पैसे थे, मुझे पता नहीं था, तो वो मैंने डस्टबिन में डाल दिया। चादर का टुकड़ा था, वो मैंने समझा कि मतलब कूड़ा है, वो मैंने कूड़ा समझ के नगर पालिका की गाड़ी में। तो कब पता लगा कि उसमें दादी के पैसे हैं? फिर थोड़ी देर के बाद फिर अम्मी ने पूछा मुझसे फिर कि वो पोटली कहाँ गई, तो मैंने कहा कि डस्टबिन में डाल दी। और गाड़ी जा चुकी थी? गाड़ी जा चुकी थी। तो नेहा ने अभी बताया कि उसने वो कूड़ा समझा और कूड़ा समझने के बाद उसने वो कूड़े गाड़ी में डाल दिया। और जैसे ही पता लगा, परिवार को पता लगा कि यार इसमें तो पैसे थे और पैसे नगर पालिका की गाड़ी में चले गए हैं, तो तुरंत ही पास में रहने वाले काले भाई से संपर्क किया गया। काले भाई को के पास अम्मा गई, बुजुर्ग महिला। जी, मेरा नाम काले है। दोनों को लेना। काले भाई, कैसे आपको परिवार ने बताया कि पैसे चले गए नगर पालिका की कूड़े गाड़ी में, फिर आपने क्या किया? किसने बताया आपको परिवार से? मेरी चाची ने ही बताया। वो मेरी चाची ने कहा मेरे से ऐसे बात है, वो कूड़े में पैसे चले गए, बेटा तू मेरे साथ चल। मैं अपनी चाची को नगर पालिका लेके गया। वहाँ चेयरमैन साहब से कहा, चेयरमैन साहब ने ऑर्डर दिया अपनी टीम को कि भाई कौन सी गाड़ी कहाँ से आई है, जरा देखो। सर उन्होंने देखा और देखने के बाद में वो चीज़ हमें बरामद हो गई, वो दे दी गई। हमारी जो पोटली थी वो हमारी चाची के हाथ में उन्होंने दे दी। तो बुजुर्ग महिला हैं, जो वृद्धा महिला हैं, जो पेंशन का पैसा खाने खाकर जमा किया करती थी और 10,000 रुपए पोटली में, पुरानी पोटली में उन्होंने जमा किए थे, वो भी हमारे साथ मौजूद है। अम्मा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम असगरी। अम्मा, कैसे पता लगा कि पोती ने जो पैसा था, पोटली थी, वो कूड़े में डाल दिया? कूड़े में डाल दिया। कैसे पता लगा? मैं पोटली ढूंढने लगी बेटा, पोटली मुझे नहीं मिली। अच्छा, तो फिर मैंने कहा बन गया बेटा मेरी पोटली देखी हो पैसों की तो मुझे बता दो। बोले ना अम्मा हमने तो नहीं देखी। फिर पोती ने बतलाया अम्मा वो तो हमने चादर में लपेट कूड़े में डाल दी। वो तो हमने फिर कूड़ेदान में डाल दिया। हमें ये पता ना था कि तुम्हारे पैसे हैं, हमने तो सब बटोल बटाल उसमें डाल दिया। किसने डाल दिए थे पैसे? पोती ने। अच्छा, पोती ने क्या समझ के डाल दिए? कूड़ा समझ के डाल दिया। फिर क्या किया आपने? मैंने कहा बेटा मेरे तो बहुत दिनों के पैसे जुड़ाए थे और मैं तो घबरा गई। मुझे तो खाना वाना कुछ भी नहीं, सोचा कुछ भी नहीं ला के दिया मैंने। बेटा पहले मेरे अपने पैसे देख लूँ मैं, मेरी खून पसीने की कमाई कब से जोड़ रखे थे मैंने ये। फिर मैं काले भाई के पास पहुंची, बेटा मेरे ऐसे ऐसे बात हो गई। मैंने मेरे पैसे गाड़ी में चले गए बेटा, इन बच्चियों ने मेरा बिस्तर खकोड़ के गाड़ी में डाल दिए। लाल मेरे पैसे दिखवाने के चेयरमैन साहब से बोल देना मेरे पैसे ढूंढवा देना। फिर गए आप? फिर गए हम नगर पालिका गए। फिर नगर पालिका वालों ने बेचारों धीरे धीरे कूड़ा उठा के
और जब हमें दिए फिर पैसा मिल गया आपका? मिल गया मेरा पैसा। किसने ढूंढवाया पैसा? उन्होंने ढूंढवाया बेचारों ने, गाड़ी वाले टीम वालों ने। अम्मा, ये पैसे कहाँ से आए, कैसे जमा किए थे आपने? अरे बेटा वो बड़े मुश्किल से जोड़ जोड़ के तनख्वाह मिलती थी। कोई बूढ़ों वाली पेंशन बनी हुई थी जो बेटा वही अपना कुछ उठा लेती, इकट्ठे कर लेती थी, 100 200 300 उसमें जोड़ती रहती थी बेटा। मैं ये है कि अगर कोई नहीं है बड़े वक्त ना लायक तो मैं अपने उठा लूंगी वक्त के लिए। दुख तकलीफ तो बेटे बुढ़ापे में लगी रहे बेटा। मैं तो सबको दुआएं माई से, मेरी तो दुआ यही निकली, मेरा पैसा मिल गया। बहुत शुक्रिया अदा, सबको दुआएं देती रही, आज मरते दम तक सबको दुआएं ही दूंगा। तो आपने देखा कि अम्मा का पैसा मिला और अम्मा ने बताया कि मैंने कैसे जोड़ कर वो पैसा इकट्ठा किया था, अटक बिटक पर जब जरूरत पड़े उस समय उस पैसे का इस्तेमाल कर सकूं, पोटली बनाकर उस पैसे को रखा था और पैसा गाड़ी में चला गया। गाड़ी में काले भाई के द्वारा चेयरमैन महोदय से कहा गया कि बूढ़े गाड़ी में पैसा ढूंढवाएं। पैसा ढूंढवाया गया और पैसा एज इट इज वहीं पर गाड़ी में मिल गया। पैसा मिलने के बाद दादी इतनी खुश थी कि दुआएं देती हुई नगर पालिका से सभी कर्मचारियों को, जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं उनकी ईमानदारी को भी सलाम है। हम सम्मान करते हैं उन सभी कर्मचारियों का जिन्होंने कूड़े की गाड़ी से सकुशल 10,000 रुपए वो निकाल भी सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरे ईमानदारी के साथ उन पैसों को दादी अम्मा को वापस किया। आज भी ईमानदारी साथियों जीवित है, आज भी ईमानदार हैं और अम्मा दुआएं देती हुई नगर पालिका से सभी को सकुशल अपने घर पैसा लेकर वापस आ गई।